यूनिवर्सिटी में जो देख रहे हैं वो जाके देखें जरा, मैक्सिको बड़ी हमारी वो हॉरिफिक है, रात को अकेले ना देखिएगा, इतने गंद है, जादू है उसमें सारा। और उसमें वो क्या करते हैं बेसिकली शैतान के नाम पे, उसमें गोट है बेफमेथ, जो कि उसको करते हैं, इनका भी वन ऑफ द गॉड, ठीक है, उसके नाम पे मुर्गा ज़िबा किया, और फिर स्टार के बीच, द स्टार ऑफ डेविड, उसके बीच में आके उसका खून अपने मुंह को लगाया और कहा कि प्लीज गॉड बी प्लीज विद अस, आप आ जाए, हमारी मदद करने हाजिर हो जाए। जो हम मुसलमान अल्लाह के लिए, यानी ये हरकत तो नहीं करते मुंह पे खून लगाते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हैं। तो इब्लीस सिंस वो एक जेलस है और वो खुदा बनना चाहता है, तो कहता है कि तुम मेरे नाम पे करो ताकि मैं अपना कल्ट बना लूं। जो इवन रिपोर्टर था उसमें वो भी बेहोश हो गया था। यस, मतलब ही गॉट अंडर द ट्रांस में चला गया था, उसको ठीक करने लगे थे यार, पानी फेंको इस पे, क्या हो गया। देखो बहरहाल शेख, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज हैं मैजिक पे, जैसे आपने मैक्सिको वाली की, इस तरह इनकी मूवीज में कई बार इन्होंने ऐसी चीजें एक्सपोज करने की कोशिश की हैं जिसमें मैजिक दिखाने के, कुछ लोग मैजिक में इन्वॉल्व हैं। देखिए शेख, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप दोनों को पता होगा, हमारी ऑडियंस के लिए, कि जब द ग्रेट वॉर हैपेंड वे बिफोर ह्यूमैनिटी बिटवीन द एंजल्स एंड द जिन्नास, तो अलबिदाया वन नहाया में खैर दो और मखलूकात आती हैं, वो ज़ईफ रवायत है थोड़ी, हनून व बनून का भी जिक्र है, हिंस एंड बिन्स। ग्रीक मैथोलॉजी में टाइटन्स का कॉन्सेप्ट है, हमारे बच्चे गॉडजिला की मूवी देखते हैं और वो डिफरेंट गॉड्स, so-called gods used to rule the world before human beings, ग्रीक मैथोलॉजी ये, और फिर ओलंपियंस आए टाइटन्स को डिफीट करने, ये उनकी मैथोलॉजी। ओलंपियंस जो है वो मेरे नजदीक एंजल्स हैं। बहरहाल मैं जो बात बता रहा था कि मैंने आपकी बात से यहीं से कंट्रीब्यूट किया, इवन अलेक्जेंडर की माँ ने भी ना अलेक्जेंडर कहा था कि पुत्र तू जो है ना, यू आर द सन ऑफ ज़ूस, जी जी जी, यू आर द सन ऑफ ज़ूस, यानी ज़ूस इज द गॉड ऑफ गॉड, जी, ग्रीक मिथोलॉजी। और उसको ये रियलाइज है कि तुम यू आर नॉट इन द रेल्म ऑफ पीपल, यू आर वन ऑफ द गॉड्स। और उसमें एक शैतानी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी का वो लेवल डेवलप हो गया, जिससे उसे तकब्बुर में आकर पूरी दुनिया पता करती। तो आपने सुना होगा कि शयातीन को, जो रेबेलियस डेविल्स थे, उनको एंजल्स ने मार भगाया था जजीरों की तरफ। ये तफसीर इब्न कसीर में सही रवायत। अब एक थ्योरी ये भी है, इसमें सच्चाई, मेरे नजदीक इसमें सच्चाई बहुत है, कि तब से समन किया जा रहा है उन रेबेलियस डेविल्स को टू कम आउट, एंड ऑल्दो उन्हें भगा दिया गया था, और रिचुअल्स किए जाते हैं टू कॉल अपॉन देम इनटू दिस डायमेंशन, और थ्रू पोर्टल्स, ये जो पोर्टल्स का सिस्टम है। इनफैक्ट एक थ्योरी तो यहां तक है कि 911 वाज अ big ritual of sacrifice in order to open up that portal, जिसके थ्रू rebellious devils को बुलाना था for the new world order, कि new world order हमने सेट करना है, तो immorality को, ड्रग्स को, फहाशी को, pornography को we have to spread. And if you see, the world has changed significantly after 9/11. शेख, हर घर में आग लगी हुई है। वो एक वीडियो है पेट आई पेट गोट के नाम से, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, और वो टर्की ने उसका जवाब दिया एनिमेटेड। उसमें आप देखें कि वो बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोर्ड पर बैठा होता है, बोर्ड पर ना कुछ डायग्राम्स है, उसमें लिटरली पॉन्ड की तरफ इशारा है कि हर घर में आग लगी है, हर घर में बंदा बैठ के परवर्ट हो चुका है, और मैं वर्ड वो क्या बोलूं, मैस्टरबेट कर रहा है बैठ के और पॉन्ड देख रहा है, और यही आग लगना है, यही फैमिली सिस्टम की बर्बादी है, यही डिवोर्सेस कराएगी चीज, यही चीज अफेयर्स और फिर लड़ाइयां आपस में, एक्स्ट्रा मैच, दिस इज हैपनिंग। अब देखिए ना, ये फुटबॉल लीग इतनी बड़ी लीग है, बास्केटबॉल लीग इतनी बड़ी है, हॉकी लीग इतनी बड़ी है, पॉर्न की जो लीग है ना, पॉर्न की जो इंडस्ट्री है, इट इज अ मल्टी ट्रिलियन इंडस्ट्री, बिगर देन द फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, इन सबको कंबाइन कर लेना, इनका रेवेन्यू तो नहीं जितना पॉर्न का रेवेन्यू है। और एलेक्स जोन्स एक बंदा है, जो लिबरल्स डोंट लाइक हिम, दे कॉल हिम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, एंड ऑब्वियसली डेविड आइक, यस कुछ बोंगियां भी मारते हैं, लेकिन उसने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बोहेमियन ग्रूव जाके, वीडियो पूरी रिकॉर्ड की थी, जिसमें उसने सेनेटर को दिखाया कि वो नंगा नेकेड होके, वो उल्लू का मुजस्मा था, उसके इर्द गिर्द वो तवाफ करते हैं, और वहां पे उसने दिखाया कि ये फेमस पॉर्न स्टार्स और ये जो सो कॉल्ड बिग एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं, ये वहां आते हैं और गलीज हरकतें, गंदी हरकतें करते हैं आके, रिचुअल्स होते हैं, यू नो, जितनी इमोरलिटी होगी, जितनी बदकारी होगी, उतनी एनर्जी मिलेगी शयातीन को। तो उसने वो ही कन्फ्रंटेड दैट सेनेटर, जब वो व्हाइट हाउस से बाहर आ रहा था, तो वो वीडियो है यूट्यूब पे, और उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि व्हाई डिड यू चेज मी,
ये तुमने सही नहीं किया, ये तुमने जो है ना मेरी प्राइवेसी ब्रीच की। डेविड आइक ने उसको किया? नहीं, एलेक्स जोन्स ने। अच्छा, तो वो एकदम उसकी हवाइयां उड़ जाती। तो वो कहता है मेरे पास वीडियो है, आप क्या कर रहे थे, व्हाई वर यू रनिंग नेकेड इन द फॉरेस्ट, और आप उल्लू के मुजस्मे के पास क्या कर रहे थे। तो वो गुस्से हो जाता है, कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। फिर वो कहता है कि हमारा एक सोशल क्लब, हम वहाँ सोशलाइज करने जाते हैं, हम वहाँ थोड़ा रिलैक्स होने आते हैं, तुम्हें क्या तकलीफ। तो कहता है मुझे ये समझाए ना ये कैसी रिलैक्सेशन है, उल्लू का मुजस्मा था और वहाँ पे फेक रिचुअल, ब्लड का एक रिचुअल हो रहा था, ज़िबा किया जा रहा था। शेख ये मॉक करते हैं ना, बैफोमेट का जो मुजस्मा है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है ना लैम, उसकी ये करते हैं, बेसिकली उसकी मॉकिंग करते हैं, जितना मैंने पढ़ा। सारी चीजों को मॉक करते हैं, रिलीजियस सिंबल्स को ना, मर्द और औरत को एक दिखाया। बैफोमेट के मुजस्मे में आप देखें ब्रेस्ट भी है उसके, और जाहिर है थोड़ी सी सॉरी पीजी रेटेड लैंग्वेज है, और उसके मेल पार्ट्स भी हैं, यानी एवरीथिंग इज कंबाइंड, क्रिएशन इज वन, और फिर ये सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे हैं। एग्जैक्टली, और उसमें डार्क नॉलेज भी है, उसमें लाइट का नॉलेज भी है, स्टार्स का नॉलेज भी है। तो तमाम कौमें अगर आप पीछे से लड़ी मिला लेना, ये इस सारे पॉइंट का क्रक्स क्या था कि दे डू रिचुअल्स टू समन डेविल्स। डेविल्स को समन करने का एक तरीका, हमारे ये जो जादू करते हैं ये लोग बैठते नहीं, चिल्ले नहीं काटते जाके, तो इन लोग को ये इस तरह समन करते हैं गिलाजत के थ्रू और ये खबासतों के थ्रू। मुसलमानों ने बैफोमेट की जो है ना तस्वीरें अपनी गाड़ियों के पीछे लगाई हुई, कितनी आम हो गई हैं ये जो गोट है बेसिकली जी, इसका, क्योंकि उसका सिंबल जो है ना बेसिकली गोट या लैम्प से दिया जाता है, उसकी लगाई हुई है, और विदाउट रियलाइजिंग, क्योंकि सुभानअल्लाह ये क्या है कि वो सबलिमिनल मार्केटिंग के थ्रू वो इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और हमारा मुसलमान बेचारा बेवकूफ, वो जो है ना, हम नाचते हैं तो मुझे याद है हमने नाचे तो ऐसे करके नाचते, हालांकि हमें पता नहीं था ये क्या चक्कर है। बस ये सिंबल्स के थ्रू शैतान जो है ना आपको, मेरा जो एक ईमेल आईडी है अभी भी जो फेसबुक का है पुराना, वो क्या है द चार्मिंग प्रिंस, द ब्लैक डेविल। अच्छा, बट यू आर वाइट। नहीं, मेरा जो ईमेल है यार, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हॉटमेल का है _stained, और ये nile.cbi, ये आपको यार आज पता मैंने है। पिक्चर्स पुरानी कुछ देखी, जीमेल का है। आपकी ना ऐसे बाल ऐसे ना नोकें बनी हुई थी उसपे, है ना। शेख, मैं वर्स्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक में पढ़ गया था, डेथ एंड ब्लैक मेटल। मेरा एक दोस्त था ज़रार, माशाल्लाह अल्लाह ने उसको भी अब हिदायत दी, माशाल्लाह बहुत अब नेक बच्चा है। तो हम दोनों सुनते होते थे यूनिवर्सिटी में, और मैं लिरिक्स बयान नहीं कर सकता, बड़े बैंड्स के भी नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, किस तरह के सैटेनिक लिरिक्स होते थे यार। वैसे उस वक्त समन करते थे, हमें पता नहीं होते थे, we would just हम सुनते थे, memorize and मैंने एक बार शेख, वल्लाही मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा कैलकुलस का पेपर था इंजीनियरिंग में, और मैं रात को ये मनहूस गाना, उसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग सर्च कर लेंगे, ऐसे नहुसत आ जाएगी उनकी लाइफ में। एक बैंड है ब्लैक मेटल, डेथ मेटल एंड ब्लैक मेटल, उसका गाना था, और वो लिटरली शैतान को समन कर रहा था उस गाने में। अच्छा, मैजेस्टी कह के, फेथफुल मी, मैजेस्टी फेथफुल मी, कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने कभी गौर नहीं किया, उस रात मैंने उस पर गौर कर लिया, और मैं आपको बता नहीं सकता वो रात मेरी कैसे गुजरी थी। मतलब लिटरली मुझे मनहूस सी एक फीलिंग आ रही थी, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी नेगेटिव एनर्जी मेरे रूम में आ सकती। उसके बाद मैंने वो गाना नहीं सुना। एक कमरा था दौरे जादियत में हमारे दोस्त का ना, इट वाज फुल ऑफ, वो स्केचिंग करता था, इट वाज फुल ऑफ स्कल्स, इट वाज फुल ऑफ स्केचिंग के थ्रू उसने न्यूड गर्ल्स बनाई हुई थी, ठीक है, और वो अक्सर काला होता था कमरा, एंड दैट वाज आवर पार्टी रूम, ठीक है। और वहां पे हमेशा अक्सर मैडोना के गाने, जिसमें वो जो है ना उसने काला लिबास पहना हुआ है, और शैतान को ना काला रंग बड़ा पसंद है। बिल्कुल, वो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है ह्यूमन फॉर्म में इजीली, काले कौवे, काले कुत्ते, काले सांप की फॉर्म में इजीली आता है। और अब मैडोना के सॉन्ग्स देख लें, उसमें काले कौवे ओढ़े हैं, ठीक है, और वो क्या क्या वो समन कर रही है। इंटरेस्टिंग एक सॉरी वाकया आपको सुनो, यहाँ से याद है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को दावत दी थी ताइफ से वापसी में, वादी नखला में। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं एक बार तो ये थी ना, एक बार फिर गए रसूलुल्लाह, तो मैं साथ गया था, तो हमने डार्क क्लाउड्स और ये इस तरह के डार्क साए ना यूं घूमते देखे। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है जिन्नात की, और वो साए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, तो उनके इर्द गिर्द आ गए, और इर्द आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए, और नबी वसल्लम सुबह फजर के टाइम वापस। ये अब्दुल्ला अर्रिकल मखतूम में पूरा वाकया ये लिखा है। इससे साबित होता है कि उनकी क्रिएशन ना, मतलब इस तरह डार्क और थोड़े साए जैसे ये, वो जो अल्लाह की जब दुआ की थी, जब लोग मदीना में आए थे जी, और हिजरत करके आए थे, तो बीमार हो गए सारे सहाबा, मुश्किल में आ गए। अल्लाह ने कहा था कि या अल्लाह इस मदीना से ले जा, यानी बुरे बादलों को, वबाओं को ले जा, और शयातीन जिन्नात को ले जा। तो सहाबा ने ख्वाब में देखा कि काली जो है ना लंबी काली कपड़ों वाली चुड़ैल जो है वो निकल के जा रही है। इवन
खालिद बिन वलीद को अल्लाह ने भेजा कि जो उस मूर्ति को तोड़ के आओ, और जब वो मूर्ति को मारा, स्ट्राइक किया, वापस हमने कहा जैसे तोड़ दिया, लेकिन नहीं तोड़ा, जाओ दोबारा तोड़ो। जब उन्हें गिराया बिल्कुल किया तो उसमें से एक नंगी काली रंग की बड़ी खातून निकली, विच वाज अ फीमेल जिन, और उनसे बैटल की और खालिद वलीद ने उसको कत्ल किया। बिल्कुल यानी द पॉइंट इज कि ये जो ब्लैक कलर है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम ब्लैक पहन नहीं सकते, कभी पहन सकते हैं, लेकिन जो शेख इकबाल है वो तो अक्सर हमें कहते हैं कि ब्लैक अक्सर ना पहना करो, व्हाइट पहना करो, क्योंकि व्हाइट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा है। और ये जो ब्लैक से मोहब्बत है ना, ये नो डार्क में रहना, अकेले रहना, इवन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में पुलिस वालों ने एक शख्स को निकाला है जो कि कब्र के अंदर बैठा हुआ था ऐसे करके, और वो कब्र पूरी बंद थी। वो क्या कह रहा था, जादूगर शैतान को डार्क में पुकार रहा था, ये चिल्ला काटना है। घरों में जाके एक स्टार की शाइन में या ट्रायंगल के साइन के अंदर बैठ के उसमें से निकलना नहीं है आपने, पेशाब भी वही करना है और अपने एक्सक्रीशन भी वही करनी है, और वहां से फिर खलीज और गंदा